हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हम लोगों ने पार्ट 3 में ये जान लिया था कि किस चतुर्थांश में साइन कॉस बढ़ता है घटता है और टैन कॉट घटता है बढ़ता है। मतलब कि यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। हमने बेटा कहाँ तक बात की थी? हमने साइन कॉस टैन कॉट की जो है बात की थी तीसरे चतुर्थांश तक जो है बात कर ली थी। अब बात करेंगे आज चौथे चतुर्थांश में, जिसमें हमने साइन कॉस की तो बात कर ही ली थी कि -1 से 0 तक बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। ओके, अब टैन की बात कर लेते हैं। तो टैन में देखो जब क्या होता है कि ये देखो आपको हम बता भी रहे थे। क्या बताया था हमने? देखो, जब हम यहाँ से अब चौथे चतुर्थांश में यहाँ इधर बढ़ेंगे, तो जब इधर जस्ट इस पॉइंट के, मतलब कि ये 3π/2 यहाँ पे होता है, 3π/2 के जस्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम टेंजेंट ऐसे खींचेंगे। ओके, और इस टेंजेंट में क्या होगा? स्पर्श बिंदु लगभग, मतलब हम डिफरेंस करना भी हमारे लिए मुश्किल है, ये इतना करीब है दोनों पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि स्पर्श बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या होती है? कॉट। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा? लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और आप गौर से देख पा रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से एक अक्ष को जब काटता है वहाँ तक की दूरी टैन होती है। तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो हमें खुद नहीं पता है ये कहाँ पे कटेगी, तो लगभग ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। ठीक, तो इसलिए टैन थीटा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि चौथा चतुर्थांश है, इसमें tan माइनस का होता है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट। ठीक, ओके। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो गौर से देखो, जब यहाँ बढ़ेंगे तो ऐसे टेंजेंट बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अब कॉट बढ़ता जाएगा और tan क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक, अब जैसे ही इस 2π से जस्ट पहले यहाँ पर देखो, ऐसे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 2π पर आते हैं, तो 360 के जस्ट पहले, 360 को या फिर 2π, बात एक ही है। ओके बेटा, तो 2π के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा वहाँ पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये पॉइंट और 360 में डिफरेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब लगभग ये इतने करीब हैं कि हम बता नहीं सकते। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्पर्श बिंदु से एक अक्ष तक की दूरी क्या टैन होगी? इसका मतलब यहाँ पर जो टैन होगा वो 0 होगा। क्या होगा? टैन थीटा 0 होगा। लिखा भी है यहाँ, देखो टैन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और कॉट क्या हो जाएगा? आप खुद ही देख लो। कॉट यहाँ से स्पर्श बिंदु से ऐसे मिलाते जाएंगे। अब ये पता नहीं कहाँ पर काटेगा, हमें खुद नहीं पता चल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉट इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा? इनफाइनाइट को। अब चूँकि चौथे चतुर्थांश की बात हो रही तो इसमें कॉट क्या होता है? माइनस का होता है, क्योंकि सेक कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट माइनस का हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये बेटा हम लोगों ने निकाला कि जो टैन होगा वो माइनस इनफाइनाइट से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब देखो, माइनस इनफाइनाइट बहुत छोटी संख्या है और 0 माइनस इनफाइनाइट से बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, संख्या रेखा पर जब हम लोग खींचते हैं तो माइनस इनफाइनाइट इधर होता है, तो 0 इधर होता है, प्लस इनफाइनाइट इधर होता है। ओके, तो यहाँ से एक बात हमको ये समझ में आ गई बेटा कि जो टैन होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक बढ़ता है। ओके, हाँ, तो क्या हो गई बेटा बात ये हो गई कि तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो तीसरे चतुर्थांश, सॉरी बेटा ध्यान रखना, ये तीसरा चतुर्थांश बार बार कह रहे हैं, लेकिन बात हमने वही बताई है जिस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। चौथे चतुर्थांश में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो चौथे में जो बातें बताई हैं वो चौथे की ही बताई हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, तो अब क्या होगा? चौथे चतुर्थांश में टैन जो होगा माइनस इनफाइनाइट से कहाँ जा रहा है? 0। तो इसका मतलब टैन जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो टैन थीटा है इस चतुर्थांश में वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बढ़ता है। ओके, अच्छा, कॉट की बात कर लें तो कॉट थीटा क्या हो रहा है बेटा? देखो कॉट आप खुद ही देखो, कॉट जो है 0 से क्या हो रहा है? ये देखो 0 से माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब 0 से माइनस इनफाइनाइट तक घटता है। तो 0 से माइनस इनफाइनाइट तक घटता है। माइनस इनफाइनाइट है बेटा, माइनस इनफाइनाइट जो होता है माइनस की तरफ होता है, मतलब 0 से माइनस इनफाइनाइट बहुत छोटा नंबर है, इसलिए 0 से माइनस इनफाइनाइट तक घटता है। बढ़ता ना लिख देना बेटा, घटता है। ओके, तो ये बातें हमने बेटा साइन कॉस टैन कॉट की चारों चतुर्थांश में बात कर ली। ओके, तो इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बाकी अभी हम इसको सेपरेटली आपको एक स्क्रीनशॉट देंगे। ओके, बुक से देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो रफली चीज़ें हैं ये आप लोग
कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी ही डेप्थ वाली, बड़ी ही गहराई वाली बातें हैं। तो अगर आप ऐसा नोट करते हैं तो बड़ी ही आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं बेटा। देखो साइन कॉस टैन कॉट की बात कर लिया, अब बचा क्या, सेक और कॉसेक बचा। ओके बेटा, तो सेक कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक नया फिगर देखते हैं कोई। हाँ, तो देखो बेटा, हमने ये कहा था कि जब कोई पॉइंट ये होगा तो ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो ये वाली टैन होती है, ये कॉट होती है, और इसके अंदर ये वाली कॉस होती है, ये साइन होती है, ये बताया था। ठीक, सेक क्या होता है, सेक होती है ये लेंथ यहाँ से इधर तक की। एक ख़ास बात ये बता दें आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक की मतलब कि 1 से सेक चलता है। ख़ास बात ये है बेटा कि ये 1 है, ठीक, और 1 से सेक यहाँ से चलता है सेक, और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन 1 के अंदर नहीं आता है, 1 के अंदर सेक नहीं लिया जाता। इसका मतलब क्या है कि सेक इधर से चलता है। आप खुद ही देख लो, जब यहाँ होगा तो सेक ऐसे, और जब यहाँ होगा तो सेक क्या हो जाएगा, इधर से यहाँ, फिर और जाएगा तो उधर, तो मतलब ऐसे कुछ। ठीक, और कॉसेक सेक होती है ये वाली लेंथ, कौन सी, ये वाली, इतनी लेंथ सेक, और कॉसेक जो होती है वो इतनी लेंथ होती है, इतनी। ठीक, एक नए फिगर में आपको बताते हैं हम लोग, हम जो है तुमको एक नए फिगर में बताते हैं। देखो जब बेटा हम यहाँ होंगे, ठीक, तो टेंजेंट खींचेंगे तो कहाँ जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा कि सेक कितना है और कॉसेक कितना है। ठीक, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो अब देखिए आप लोग टेंजेंट जो है कुछ ऐसे खींचेंगे। ठीक, टेंजेंट कुछ ऐसे खींचेंगे। ठीक, अब गौर से देखिए, अब सेक ये देखो बढ़ गया बेटा, क्या हो गया, बढ़ गया, और कॉसेक क्या हो गया, ये देखो घट गया, कॉसेक क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ से ये बात हम लोगों को बेटा समझ में आई कि पहले चतुर्थांश में जो सेक होगा, ठीक, जो सेक थीटा होगा वो माइनस, सॉरी बेटा, 1 से इधर की ओर चल रहा है ना, 1 से इधर की ओर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि 1 से इन्फिनिटी तक सेक जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई बेटा कि सेक जो होगा 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, इसमें तक बढ़ता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा कॉसेक की बात कर लें तो कॉसेक क्या होता है इसमें, कॉसेक जो होता है बेटा, गौर से देखिए आप, जब यहाँ थे हम, ठीक, तो कॉसेक इधर था। ठीक, और जब यहाँ होंगे तो कॉसेक कहाँ होगा, ये ऐसे कुछ जाएगा। मतलब कि टेंजेंट अगर यहाँ होंगे तो टेंजेंट ऐसे खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो वो कॉसेक को क्या बनाएगी, ये कॉसेक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर, इधर से ऊपर की ओर जाएंगे तो कॉसेक नीचे आता जाएगा। तो पहले क्या था, पहले इनफाइनाइट था, और इनफाइनाइट से घटते 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 1 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, 1 पे। तो कहने का मतलब ये है जो कॉसेक है वो इनफाइनाइट से 1 तक क्या होता है, घटता है। तो लिखेंगे, क्योंकि देखो जब यहाँ हम लोग होंगे तो कॉसेक कहाँ जा रहा है, देखो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा। फिर यहाँ जब होंगे तो कॉसेक और घट गया, और घट गया, जब और ऊपर गए तो कॉसेक और घट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉसेक होगा वो इनफाइनाइट से 1 तक घटता है। तो इनफाइनाइट से 1 तक घटता है। ओके बेटा, ठीक, कैसे आपको एक बार फिर से हम बता दें। देखो फिगर एक नया बना के, देखो जब ऐसे होता है कि यहाँ देखो, आप खुद ही देखना गौर से, जब हम यहाँ होंगे तो ये स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि इस सिचुएशन पे जो सेक है वो क्या है, 1 है। यहाँ देखो ये लेंथ, ये कितनी है, ये लेंथ जो है कितनी है, 1 है, 1 पे। जब सेक इस सिचुएशन पे लेंगे तो सेक क्या होगा, लगभग इस पॉइंट के करीब है ना, डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और जब डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब सेक क्या था इस सिचुएशन पे, तो लगभग 0 के बराबर हम लोगों ने लिया। ठीक, अब जैसे ही, अब देखो इस कंडीशन पे ये हमें नहीं पता इस लाइन को कहाँ काटेगी, तो इसका मतलब ये वाला कॉसेक होता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं पता हमको कि कहाँ काटेगी, इसका मतलब ये कॉसेक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉसेक इतना होगा कि हम माप नहीं सकते। इसका मतलब ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक, तो जब सेक 0 था तो कॉसेक क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब जैसे ही ऊपर बढ़े बेटा तो टेंजेंट कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे जा रही, नहीं जा रही। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम वो लोग ऊपर पहुँचे तो क्या होगा कि सेक देखो, सेक 1 से बढ़ गया, 1 से, ये देखो 1 से कहाँ गया ये, और कॉसेक जो है देखो इनफाइनाइट से घट के कहाँ गया,
ये आ गया, मतलब ये इतना, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अब ऊपर चढ़ते जाएंगे तो सेक देखो, आप खुद ही देखो सेक, ये देखो लेंथ बढ़ती जाएगी और ये लेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे ही ये देखो, ये देखो, ऐसे ये देखो, ये लेंथ बढ़ गई और ये वाली लेंथ घट गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सेक जो होगा जीरो से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो सेक क्या होगा, वन से इन्फाइनाइट, सॉरी बेटा एक बार क्या हम बोल देते हैं, सेक जीरो नहीं बेटा वन है, ये यहाँ पे क्या है, वन है ना, तो सेक वन होगा, क्या बोलते हैं, सेक जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब देखो, तो कहने का मतलब ये था जब यहाँ पे हम लोग थे तो सेक क्या था, वन था। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सेक देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब सेक क्या हो रहा है, वन से इनफाइनाइट बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, इनफाइनाइट। और कॉसेक देखो पहले क्या था, जब यहाँ थे तो कॉसेक क्या था, इनफाइनाइट। और जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो कॉसेक क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते कहाँ आएगा, वन पे। इसका मतलब कॉसेक जो है वन से इनफाइनाइट से वन तक क्या होता है, घटता है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि इनफाइनाइट से वन तक घटता है, ओके। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं। देखो साइन कॉस टैन कॉट की तो बात कर ही ली है, अब से कॉसेक की बची है तो इसमें से कॉसेक की भी बात कर ली। अब इस चतुर्थांश में आते हैं, तो देखो जब बेटा हम यहाँ होंगे, कहाँ होंगे, यहाँ, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, कुछ इस प्रकार, ऐसे देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये टेंजेंट ऐसे जाएगी, ठीक। अब जब ऐसे जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लेंथ जो वाई एक्सिस पे होती है वो क्या होती है, कॉसेक होती है, क्या होती है, कॉसेक। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे जो कॉसेक है वो कितना है, वन है। यहाँ पे कितना है, वन है। तो इसका मतलब कॉसेक यहाँ पे कितना है, वन है, ठीक। लगभग वन के बराबर है, ठीक। अब अच्छा इधर की ओर आते हैं, तो ये लाइन हमें नहीं पता आगे बढ़ाने पर कहाँ काटेगी, इसका मतलब कि बहुत दूरी पर काटेगी, ओके। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये बहुत दूरी पर काटेगी, दूरी का मतलब है बहुत दूर, मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या था कि कॉसेक वन को अप्रोच कर रहा था, ये देखिए, तो सेक कहाँ जा रहा है, सेक जा रहा है इनफाइनाइट की ओर, ठीक। अब चूंकि एक बात आपको बता दें कि इस क्वाड्रेंट में ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें सेक माइनस का होता है, इसका मतलब ये सेक जो है माइनस का बनेगा, ठीक। ये बात क्लियर। आगे आ जाते हैं, देखो अब जैसे ही हम नीचे आएंगे बेटा तो क्या होगा, आप गौर से देखिए, जैसे ही नीचे आएंगे तो ये टेंजेंट देखो, अब ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा इतना समझना बेटा कि जैसे ही टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, अब ये वाली लाइन धीरे धीरे खिसक के क्या आएगी, इधर की ओर आएगी, ठीक। और ऊपर वाली लाइन जो स्पर्श रेखा है वो खिसक 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 के कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, ओके। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, सेक देखो इधर बढ़ने लगा और कॉसेक जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे यहाँ आएंगे हम तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि सेक, गौर से देखिए आप कि सेक इतना हो गया और कॉसेक कहाँ चला गया, इतना। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे आएंगे हम लोग तो अब ये लाइन कुछ ऐसे होगी कि सेक यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, जीरो लगभग। ओ फिर वही गलती कर रहे हैं बेटा हम लोग ना, गलती नहीं मतलब जीरो नहीं होगा, वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वन, वन मतलब माइनस वन है तो माइनस वन, तो सेक क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। और कॉसेक अब आप देख पा रहे हैं, कॉसेक तभी हम डिफाइन कर पाएंगे यहाँ, मतलब जब इस लाइन को काटेगा और इस लाइन को पता नहीं ये कहाँ पे मतलब आगे बढ़ाने पर पता नहीं कहाँ पर ये काटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉसेक क्या अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब कॉसेक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को बताएगा, ठीक। और चूंकि इसमें कॉसेक प्लस का होता है इसलिए प्लस का, ठीक। तो इसका मतलब इस चतुर्थांश में हमें ये पता चल गया कि जो सेक होगा वो माइनस इन्फिनिटी से वन, ये देखो पहले माइनस इन्फिनिटी था, तब क्या हुआ, माइनस वन, क्या हुआ, माइनस वन। तो जब इधर से इधर की ओर आते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, क्या होती है, इधर से इधर की ओर आएंगे तो हम लिखेंगे बढ़ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे सेक थीटा क्या है हमारा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक बढ़ता है, बढ़ता है, ओके बेटा। तो ये दूसरे चतुर्थांश की बात थी। अच्छा कॉसेक की बात कर लें तो कॉसेक क्या हो रहा है बेटा, कॉसेक आप खुद ही देखिए, पहले वन था फिर क्या हुआ, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि कॉसेक जो है वन से इन्फिनिटी बढ़ रहा है, ये भी वन से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, ओके।
ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं इसके आधार पे हम त्रिकोणमिति जितने फलन हैं इनके रेंज जो बेटा प्रांत सह प्रांत जो होगा, प्रांत और परिसर वो डिफाइन करेंगे। ओके, डोमेन और रेंज डिफाइन कर रहे हैं, वही चीज़ है ये, तभी ये चीज़ इतनी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं, इनको हल्के में ना लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो आगे आ जाते हैं इस चतुर्थांश में। तो इस चतुर्थांश में जब आएंगे बेटा तो यहाँ पे होंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे खींचेंगे, और ये टेंजेंट देखो, अब गौर से देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स के लगभग यहाँ पर क्या है कि 1 पे है, -1 पे, कहाँ पर है, -1 पे है, -1 पे है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है, देखो गौर से समझना, स्पर्श मतलब कि ये स्पर्श रेखा एक सच पर जहाँ पर काटेगी तो यहाँ से उसकी जो दूरी होगी वो सेक कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, सेक कहलाती है, ठीक। तो मूल बिंदु से वो दूरी क्या कहलाती है, सेक कहलाती है, ठीक। तो अब जब यहाँ हम होंगे तो लगभग ये इसके आसपास काटेगी, मतलब इतना करीब कि हम डिफरेंस करना हमको मुश्किल है। तो इसका मतलब सेक जो होगा बेटा वो -1 होगा हमारा, क्या होगा, -1। तो सेक जो होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात हमें समझ में आ गई कि सेक जो होगी बेटा -1 होगा, ठीक। और लेकिन ये y को कहाँ पर काटेगा, आगे बढ़ाने पर पता नहीं कहाँ काटे, इसका मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। तो देखो जब सेक थीटा -1 पर मिल रहा था तो कॉसेक क्या कहाँ मिला बेटा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक। लेकिन चूंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है कि कॉसेक माइनस का होता है, इसका मतलब कॉसेक माइनस की ओर जा रहा। अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ आएंगे तो टेंजेंट क्या होगी, ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे तो टेंजेंट कुछ इस पॉइंट पे जब आएंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे खींचेंगे, ठीक। तो अब ये लाइन पता नहीं आगे बढ़ाने पर कहाँ काटे, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये एक सच की दूरी हम लोग सेक मानते हैं, ठीक। ये बात तो आपको पता है ना कि जैसे जैसे इधर जाएंगे ये सेक की वैल्यू है। तो इसका मतलब सेक थीटा अब क्या हो रहा है बेटा कि ये जैसे जैसे अब ये पता नहीं कहाँ पे काटेगी, इसका मतलब है कि सेक जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, ठीक। और तीसरे चतुर्थांश में ये माइनस का होता है, ठीक। तो अब ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या हो गया, कॉसेक लगभग हो गया भैया -1, वाई एक्स पे कहाँ पर हो गया, ये देखो -1 हो गया, ठीक। तो कॉसेक जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, -1 हो गया, ओके। तो कॉसेक हो गया -1। तो एक बात हमको समझ में आई बेटा कि सेक जो था पहले -1 था, फिर -इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब क्या है कि -1 से किधर गया है, -इन्फिनिटी, इसका मतलब ये घटा है। तो लिखेंगे जो इस चतुर्थांश में सेक थीटा है वो -1 से -इन्फिनिटी तक घटता है, क्या लिखेंगे, घटता है, ओके बेटा। और कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक थीटा जो होगा, गौर से देखिए -इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा, -1, इसका मतलब क्या है कि ये देखो -इन्फिनिटी नीचे कहीं रहा होगा तो -इन्फिनिटी से ऊपर की ओर जा रहा है -1, इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहा मतलब बढ़ रहा है। तो लिखेंगे -इन्फिनिटी से -1 तक बढ़ता है, ओके। तो ये तीसरे चतुर्थांश की बात हम लोगों ने बेटा कर ली, ठीक। अब चौथे की बात करते हैं। चौथे में जब यहाँ आएंगे देखो बेटा जस्ट इसके आगे वाला पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे खींचेंगे, और ये टेंजेंट पता नहीं यहाँ एक सच को कहाँ पर काटे तो नहीं पता है हम लोगों को, ठीक। मतलब कहीं अनंत पे काटेगी जाके, तो इसका मतलब कि ये हमें समझ में आ गया। और एक सच पे हमने बताई रखा है कि सेक लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सेक क्या हो गया, पहले इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, कहाँ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट। और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक वाई एक्स पे काटेगा, तो वाई एक्स पे यहाँ पे कहाँ काट रहा है, -1 पे। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा जो है -1 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक। तो अब आगे आ जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो टेंजेंट खींचते जाएंगे। अब जब यहाँ पहुँचेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे खींचेंगे, ठीक। अब हमें नहीं पता ये बढ़ाने पर कहाँ पर कटेगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि सेक पे देखो, सेक पे कहाँ, एक सच पे कहाँ पहुँच गए, 1 पे पहुँच गए, इसका मतलब एक सच पे 1 पे पहुँचे हैं। एक सच पे कौन होता है, सेक होता है, इसका मतलब सेक क्या हो गया, 1। तो सेक थीटा हो गया 1, ठीक। और कॉसेक क्या हो गया बेटा, कॉसेक देखो पता नहीं कहाँ, ये वाई एक्स पे पता नहीं कहाँ पर काटेगा, पता नहीं कहाँ पे काटेगा, इसका मतलब ही है कि कॉसेक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना कि इसमें इस चतुर्थांश में कॉसेक माइनस का होता है, इसका मतलब ये माइनस का होगा, ठीक। सेक तो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चतुर्थांश में क्या हो रहा है बेटा, इस चतुर्थांश में जो सेक है वो देखो पहले इन्फिनिटी था, फिर कितना हुआ 1, इसका मतलब
प्लस का इन्फिनिटी कहूँ, सॉरी बेटा, प्लस का इन्फिनिटी कहीं इधर कहीं होगा तो वो इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, 1 की। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से 1 तक देखो पीछे की ओर आ रहा है, इसका मतलब घट रहा। तो लिखेंगे इन्फिनिटी से 1 तक घटता है, ठीक। और जो कॉसेक होगा बेटा, तो कॉसेक क्या होता है, खुद ही आप देखो, -1 था पहले, फिर माइनस इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब -1 से कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। खुद ही देखो ना, -1 से माइनस इन्फिनिटी नीचे कहीं होगा, तो इसका मतलब वो -1 से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक घटता है। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने छः जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको हमने अच्छे से जान लिया है कि किस चतुर्थांश में कौन त्रिकोणमितीय अनुपात फलन मतलब त्रिकोणमितीय फलन बढ़ता है और कौन त्रिकोणमितीय फलन घटता है। ओके, तो ये बात हमने बेटा बड़े अच्छे से समझ ली है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सेपरेटली हमने सेक और कॉसेक को खासकर दिखाया है, ठीक। अब आपको ये जितनी भी चीज़ें लिखाई हैं इसका एक आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं बढ़िया सा, ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर पाएँ। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसका स्क्रीनशॉट हम आपको बुक में एक बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से जैसे लिखा है उसकी पिक दे देते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट उसकी भी ले लो, बस बढ़िया से नोट कर लेना। और हाँ, दिमाग में रखना कैसे कहाँ बढ़ रही हैं चीज़ें। हाँ, तो बेटा ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आपको लिखना है, यहाँ से ये इतना जो है इतना, और इधर ये इतना, ठीक। यही जो जितनी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं कौन किस में बढ़ेगा वही चीज़ें ये हैं, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। 270 से 360 का मतलब है कि चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। 180 से 270 मतलब तीसरे। ये बात तो आपको पता होंगी। ओके बेटा, तो अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब क्या बेसिक्स में हमको क्या बेसिक में सीखना है। ओके, और बेटा जो हमने इसका स्क्रीनशॉट आपको दिलाया था उसका आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट सही कर लीजिए। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, मतलब -1 से माइनस इन्फिनिटी तक घटता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे से इनको चिंतन मनन करना, आप फिर गहराई में सोचना ये चीज़ें, ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके बेटा, तो इन्हीं से देखो, इन्हीं से त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे उनकी डोमेन, रेंज, जो प्रांत और परिसर होगा वो डिफाइन होता है। ओके, और उसी के आधार पर फिर हम लोग जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे तो वहाँ पर कितना हमको रेंज डोमेन रखना है, रेंज रखना है, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मशक्क़त की है, बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें देख रहे हो आप लोग कैसे कैसे क्या बना के आपको विजुलाइज कराया है कि कैसे क्या चीज़ें घट रही हैं, कैसे क्या बढ़ रही हैं चीज़ें। ओके, तो देखते हैं अब क्या सीखना है हम लोगों को। हाँ, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ सीखेंगे। ओके, तो ग्राफ जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे क्या बनेगा, ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक। तो देखो ये बनाया एक्स अक्ष और ये बनाया बेटा वाई अक्ष। ओके, अब इस पे क्या होगा कि एक्स अक्ष पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे हमेशा हमारा प्रांत चलता है। क्या चलता है बेटा, प्रांत। चूँकि साइन एक्स मतलब एक कोण है, ये एक्स क्या है बेटा, ये एक कोण है। और कोण का मान हम लोग क्या रखेंगे, 0, π/2, 3π/2, -π/2, माइनस का 3π/2, 2π, माइनस का 2π, ये सब हम लोग एक्स की जगह पे रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर प्रांत होता है और इस पर कोण रखे जाएंगे। तो कोण कौन कौन से रखेंगे, 0, π/2, ये सब कोण रखेंगे, ठीक। तो रख लिया, देखो 0, π/2 कैसे किया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर यहीं पर 2π आ जाता था, ठीक। तो देखो यहीं पर 2π आ जाएगा, ठीक। अब देखो तो वही हमने क्या लिखा है बेटा, देखो इधर ये देखो ये मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु। तो इस तरफ सारी प्लस की संख्या लिखेंगे और इस तरफ सारी माइनस की। तो देखो कैसे लिखा, 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, फिर पाई से 3π/2, फिर 2π। तो वही लिखा है, देखो 0 से π/2, पाई, 3π/2, 2π। और फिर यही संख्याएं जो हैं, यही जो कोण हैं, इन्हीं को माइनस लगा के इधर लिख देना है। कैसे, देखो 0, फिर देखो π/2 है तो -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। ओके बेटा, तो ये कर लिया, ठीक। अब देखते हैं, देखो
चूँकि हम लोग साइन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, किसका, साइन का। और साइन में हमने आपको बता ही दिया था कि साइन क्या होती है, साइन जो होती है वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है, ठीक। तो किसी बिंदु द्वारा वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है यूनिट सर्किल के। जब हम परिधि पे चलते हैं तो वाई अक्ष पे जो दूरी चलेंगे वो होती है साइन, ठीक। और हमने ये भी आपको बताया था कि साइन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 से 1 के बीच में चलेगा। कहाँ चलेगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो क्या होगा कि इस चतुर्थांश में क्या हो रहा है, जीरो, ये जीरो है बेटा, 0 से 1 चलेगा और फिर इस चतुर्थांश में 1 से 0 हो जाएगा। समझना, देखो साइन क्या होगा कि इस चतुर्थांश में क्या हुआ, ये देखो पहले 0 था, 0 से क्या हो गया, ये देखो 1, और फिर 1 से ये देखो क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस चतुर्थांश में साइन क्या होगा, यहाँ से आप देखो इस चतुर्थांश में देखो नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, 0 से 1 हुआ, फिर इस चतुर्थांश में नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, इसका मतलब 1 से क्या होगा, 0, ठीक। और जब इस चतुर्थांश में आएंगे तो क्या होगा कि ये देखो 0 था, 0 से क्या हो गया, -1, और फिर इस चतुर्थांश में ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, -1 से 0 चले जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा कि एक बार 0 से 1 चलेंगे, फिर 1 से 0 आ जाएंगे, फिर 0 से -1 चलेंगे, फिर -1 से 0, ठीक। तो वही बस काम बार बार दोहराना है, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, साइन एक्स है, बता ही दिया कि 1 से -1 होगा, तो 1 खींचा यहाँ पे और ये -1, ठीक। अब देखो देखना हमने क्या कहा कि देखो 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, तो 0 से π/2 कहाँ गए बेटा, 0 से 1 साइन। तो ये देखो 0 से 1 हो गया साइन, साइन क्या हो गया, 0 से 1, ठीक। अब फिर जैसे ही π/2 से पाई के बीच में गए तो 0 से 1 से कहाँ आ गए, 0। समझ रहे हो ना, देखो 0 से π/2 गए तो 0 से 1 हो गए, ये देखो 0 से 1 खींच दिया। अब फिर देखो जब π/2 से पाई आए तो 1 साइन क्या था, 1, और 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये देखो 1 से क्या हो गया, 0, ठीक। इसी तरीके जब क्या हुआ कि पाई से 3π/2 गए, ये देखिए पाई से कहाँ गए, 3π/2, पाई से 3π/2 जाएंगे तो साइन जो होगा 0 से कहाँ जाएगा, -1, तो ये देखो 0 से कहाँ गया बेटा, -1, ये देखो -1, ये क्या है, -1, तो 0 से कहाँ गया, -1, ठीक। और फिर जब 3π/2 से 2π जाएंगे तो कहाँ जाएगा, 0 -1 से कहाँ जाएगा, -1 से 0 जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ देखो बेटा कर दिया कि -1 से 0 चला गया, ठीक। तो उसी प्रकार इधर भी होगा बेटा, क्या देखो 0 से जब -2π होगा, -2π का मतलब बेटा क्या है कि देखो जब एंगल प्लस के होंगे तो हम लोग जो है घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, मतलब इस दिशा में चलेंगे तो प्लस के एंगल चलेंगे और इस दिशा में चलेंगे तो एंगल माइनस के चलेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ 0 था तो 0 से इधर चलेंगे तो हो जाएगा 0 से 90 नीचे चले गए, 90 नीचे मतलब π/2 नीचे चले गए, π/2 नीचे की ओर गए हैं तो माइनस का लेंगे, ठीक। तो 0 से -π/2 ये माइनस का पाई कहलाएगा, ये माइनस का 3π/2, फिर ये 2π माइनस का कहलाएगा, ठीक। तो अब गौर से आप देखिए जब 0 से -2π पीछे की ओर गए, मतलब कि सॉरी बेटा 0 से -π/2 पीछे की ओर गए तो देखो क्या हुआ कि साइन जो है 0 से -1 हो गया। तो ये देखो वही इन्होंने किया 0 से -1, ठीक। और जैसे ही -π/2 से फिर -π चले गए उल्टी दिशा में जाएंगे तो माइनस के एंगल हो जाएंगे, ठीक। तो 0 था, ये माइनस का उल्टी दिशा में ये 0 था तो ये उल्टी दिशा में -π/2 और ये माइनस का पाई था, ठीक। तो देखो अब जैसे ही -π/2 से -π जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा, ये देखो -1 से क्या हो गया, 0, ठीक। अब फिर जैसे ही -π/2 से -3π/2 उल्टी दिशा में जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, ओके। और फिर जैसे ही -3π/2 उल्टी दिशा में इधर से इधर गए तो देखो साइन क्या हो गया, 1 से 0 हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये देखो साइन 1 से 0 हो गया, ओके। तो ऐसे ये ग्राफ बनता है, ओके बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये साइन का ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो इसका आप लोग जो है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बढ़िया से बनाना, ठीक। इसका बहुत सारा यूज पड़ेगा तो हम इसको लेंगे आगे, जब हमें काम में आएगा तो इसका हम तो मतलब इसको यूज में लेंगे, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको जो है बनाइए, ठीक। और ये जो ग्राफ हैं ये हम इन्वर्स वाले में आपको सिखाएंगे, ठीक। तो इतना आप लोग काम करिए, ठीक। अब साइन का हो गया, अब कॉस का देख लेते हैं। तो कॉस क्या है बेटा, देखो कॉस का ग्राफ देख लेते हैं।
देखो कॉस का ग्राफ सेम ऐसे ही कॉस का भी ग्राफ बनेगा, बस वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो होता है रेंज थोड़ा इधर उधर, प्रांत जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक, देखो क्या होगा, सेम ग्राफ बनता है, बस इसमें क्या होता है कि साइन जहाँ पर 1 होता था इसमें वो 0 हो जाता है, और जहाँ पर साइन 0 होता था ये 1 होता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो देखो कैसे, अब जब कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा इतना आप लोग समझ लीजिए कि क्या होगा कि कॉस कैसे चल रहे हैं, यहाँ से चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कॉस अब एक बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक बार 0 से -1, देखो एक बार 1 से 0, 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, मतलब ऐसे 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 यही काम चलेगा। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, पहले तो एंगल लिख लिया, कैसे, सेम वैसे ही 0 π/2 माइनस पाई 3π/2, और फिर इनके माइनस की ओर ऐसे, माइनस का कैसे लिखा, माइनस का π/2 माइनस का पाई ऐसे लिख लिया। ठीक, अब गौर से देखो जब 0 से π/2 हम गए तो देखो कॉस क्या हुआ, 1 से 0 हो गया, तो ये देखो 1, गौर से देखना, देखो जब हम क्या हुआ बेटा कि 0 पे थे, कहाँ थे 0, तो कॉस क्या था हमारा 1 था, ये देखो क्या था 1, तो कॉस क्या है 1 है। ठीक, अब देखो जैसे ही 0 से π/2 गए, 0 से कहाँ गए π/2, तो 1 से क्या हो गया 0, तो ये देखो 1 से क्या हो गया 0। ठीक, अब जैसे ही π/2 से पाई गए तो फिर देखो 0 से क्या हो गया -1, तो ये देखो जैसे ही अब 0 से π/2 हो गया, π/2 से पाई गए, यहाँ देखो π/2 से पाई गए, तो π/2 से जब पाई जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 0 से -1, तो ये देखो ग्राफ क्या हो गया 0 से -1। ठीक, ये देखो -1 हो गया। ठीक, अब जैसे ही क्या होगा कि पाई से 3π/2 जाएंगे तो देखो माइनस से, देखो इधर से ऐसे जाएंगे तो इस, देखो ऐसे जाएंगे तो एक सच पे कैसे चलेंगे, जब हम ऐसे जाएंगे तो एक सच पे कॉस क्या होगा, धीरे धीरे 0 की ओर जाएगा, मतलब -1 से क्या हो जाएगा 0, तो ये देखो पाई से 3π/2 जब जाएंगे तो कॉस हो जाएगा -1 से 0, तो देखो पाई से 3π/2 जाएंगे तो कॉस हो जाएगा -1 से 0। ओके, तो इधर का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी इधर का देख लेते हैं। तो देखो जब उल्टी दिशा में चलेंगे 0 से -π/2 तो क्या होगा जब उल्टी दिशा में चलेंगे 0 से, और ये उल्टी दिशा में -π/2 बन जाता है, देखो उल्टी दिशा में ये -π/2 बन जाता है, ये पाई बन जाता है माइनस का, और ये माइनस का 3π/2 बन जाता है, और ये माइनस का 2π बन जाता है उल्टी दिशा में। ठीक तो जब उल्टी दिशा में हम 0 से -π/2 जाते हैं तो कॉस क्या होता है 1 से 0 हो जाता है, तो ये देखो 1 से क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब फिर जब -π/2 से पाई माइनस का पाई जाते हैं तो -π/2 से माइनस का पाई जाएंगे, तो ये देखो जब ऐसे ऐसे जाएंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 0 से -1 हो जाएगा, तो ये देखो -π/2 से -π कहाँ जा रहे हैं, -π/2 से, ये देखो -π/2 से -π जा रहे हैं, तो कॉस क्या हो गया 0 से -1 तो ये देखो -π/2 से जब -π गए तो कॉस हो गया 0 से -1, ये देखो -1। ठीक, अब फिर देखो आगे, फिर जैसे ही -π से ये देखो -π है उल्टी दिशा में, और ये उल्टी दिशा में माइनस का 3π/2 है, तो जैसे ही माइनस का पाई से माइनस का 3π/2 गए तो वैसे ही कॉस क्या हो गया -1 से 0, तो ये देखो -1 से 0। ओके बेटा, तो ये भी ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग अच्छे से बना लीजिए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ की ओर। अगला ग्राफ हमारा tan का है। ठीक, हाँ तो ये बेटा आप tan का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, तो देखो एक सच पे एंगल जो लिखेंगे एंगल सेम लिखेंगे सम में, तो देखो जैसे इसमें भी 0 से π/2 से पाई, 0 से -π/2 -π। ओके, एंगल सेम लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, अब इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, ये जो हमने लिखे थे tan ये सब इनसे बना लेते हैं। देखो कैसे, जब हम लोग कहाँ गए बेटा 0 से π/2 गए, कहाँ गए 0 से π/2, तो tan क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। कहाँ क्या होता है, जब 0 से π/2 जाएंगे तो tan जो होगा 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। गौर से देखो हमने क्या कहा कि 0 से π/2 जाएंगे तो tan क्या होगा 0 से इन्फिनिटी बढ़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब बेटा कि 0 से ऐसे बढ़ेगा इन्फिनिटी तक। ये लाइन इस पर टच ना करना बेटा, ठीक, ये टच नहीं करेगा इन्फिनिटी तक। ऐसा लगेगा कि ये इंस्टेंट एकदम से बढ़ गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक ठीक,
तो 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर देखो, अब जैसे ही π/2 से पाई आते हैं तो tan क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बढ़ता है। समझना बेटा, कहाँ बढ़ता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, मतलब कि नीचे इन्फिनिटी होता है बेटा, नीचे इन्फिनिटी से 0 आएगा। ठीक, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब हम लोग π/2 से पाई जाएंगे तो tan जो होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बढ़ता है। तो देखो, जब 0 से, ये देखो π/2 से पाई जाते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 मतलब पहले यहाँ होगा tan, अब 0 से माइनस इन्फिनिटी का मतलब है नीचे की ओर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, मतलब कि ऐसे। तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा, तो π/2 से पाई जो होगा, π/2 से ये देखिए π/2 से पाई जाएंगे तो tan जो होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 जाता है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी कहीं नीचे होगा और नीचे से ये देखो 0 चला गया। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अब जैसे ही हम लोग पाई से 3π/2 जाते हैं तो tan क्या हो जाता है, tan हो जाता है 0 से इन्फिनिटी बढ़ता है। क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। तो जैसे ही पाई से 3π/2 की ओर जाते हैं तो क्या होता है, 0 से tan क्या हो जाता है, इन्फिनिटी की ओर फिर से बढ़ जाता है। ऐसे समझ पा रहे हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया 0 के इस तरफ देख लिया। अब 0 की उल्टी दिशा में देख लेते हैं। देखो, उल्टी दिशा मतलब उल्टी दिशा में घूम जाएंगे। तो देखो, जब 0 से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक, तो देखो 0 से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि tan क्या हो रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बढ़ता है। ठीक, मतलब क्या होता है कि 0 से माइनस इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब एक हिसाब से इतना समझ लो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर जाता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक, तो जब हम लोग उल्टी दिशा में 0 से माइनस π/2 आते हैं तो tan माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब कि ऐसे देखो, 0 से माइनस π/2 की ओर जा रहे हैं तो tan का जो ग्राफ है क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब कि ये देखो माइनस इन्फिनिटी और ये देखो ऐसे जाके 0 हो गया। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये सीधे बेटा जा रहा है, पता नहीं कहाँ पर जाएगा। ठीक, तो हमने दिखा दिया कि ये माइनस इन्फिनिटी और ये सीधे ये 0 पे चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, 0 से माइनस π/2 हो गया। अब माइनस π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, तो देखो माइनस π/2 उल्टी दिशा में चलेंगे तो ये होगा और माइनस पाई उल्टी दिशा में ये होगा। तो जब माइनस π/2 से माइनस पाई की ओर जाते हैं तो क्या होता है, tan 0 से इनफाइनाइट दिख रहा है हमको। कहाँ जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट। तो इतना समझो कि अब माइनस π/2 से जब पाई की ओर जाएंगे तो क्या हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट। तो 0 कहाँ है बेटा, 0 यहाँ होगा, एक्स अक्ष पे 0 कहाँ होगा, ये होगा। ठीक, और इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये बात हमको समझ में आ गई। ओके, तो क्या हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक, ओके बेटा, तो ये भी ग्राफ हमारा हो गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी अच्छे से बनाना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने ग्राफ की ओर। नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कॉट का। किसका है, कॉट का। ठीक, अब कॉट में देखो क्या होगा, सेम वही लाइन बना लिया, 0 से पाई, 0 से π/2 वगैरह ऐसे करके। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पर वही हम यूज करते हैं। हाँ देखिए, अब जैसे ही 0 से π/2 जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, 0 से π/2। कॉट की बात कर रहे हैं, कॉट के ग्राफ की, तो कॉट एक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो देखो 0 से π/2, तो 0 से π/2 में क्या हो रहा है, कॉट क्या हो रहा है, जब 0 से π/2 जा रहे हैं तो कॉट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से 0 दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट से 0, या फिर 0 इनफाइनाइट की बात हो रही। किसकी बात हो रही, 0 और इनफाइनाइट और 0 की बात हो रही। तो देखो, जब 0 से π/2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉट पहले था 0, क्या था, 0। हाँ देखो, जब 0 से इनफाइनाइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले कॉट इनफाइनाइट है, फिर क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब देखो, जब शुरुआत में हम 0 से π/2 चलेंगे तो शुरुआत में तो इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट से ऐसे जाता जाता 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे ही हम लोग π/2 से पाई जाएंगे
तो कॉट क्या हो जाएगा, 0 से माइनस इनफाइनाइट। तो देखो अब पाई बाई 2 से पाई जाएंगे तो पहले क्या होगा 0, और 0 से फिर क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इधर, तो जैसे अब जी उल्टी दिशा में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, उल्टी दिशा में। तो देखो उल्टी दिशा में क्या होगा, 0 से माइनस पाई बाई 2। तो देखो 0 यहाँ है, उल्टी दिशा में माइनस पाई बाई 2 यहाँ आएगा। तो जब 0 से माइनस पाई बाई 2 जाएंगे तो इसमें जो कॉट होगा वो क्या होगा, पहले तो माइनस इनफाइनाइट होगा, मतलब 0 होगा, 0 से माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो अब गौर से देखो, जब 0 से माइनस पाई बाई 2 जाएंगे तो क्या होगा, पहले माइनस इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक, देखो बेटा ये जो हमने ग्राफ बनाए थे, ये वाली जो चीज़ें लिखी थी हमने इस डायरेक्शन में लिखी थी। किस डायरेक्शन में, इस तरफ से, मतलब जब हम 3 पाई बाई 2 से 0 मतलब 2 पाई जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जब उल्टी दिशा में आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो जैसे कि ये 0 से माइनस इनफाइनाइट है, तो उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा ना, मतलब पहले माइनस इनफाइनाइट की बात होगी फिर 0। अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो 0 से माइनस इनफाइनाइट की बात होगी, लेकिन उल्टी दिशा में आएंगे तो पहले देखो, जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या है, 0 से माइनस इनफाइनाइट, और जब उल्टा आएंगे तो पहले क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक, तो वही बात यहाँ पे हुई है, जब 0 थे तो क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ कहीं माइनस इनफाइनाइट। ठीक, और जब यहाँ इधर आए तो क्या हो गया, 0, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गया। ठीक, तो ऐसा ही माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई जब जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी बेटा हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे हम लोग। अब देखो बेटा सेक एक्स का जो सेक का ग्राफ होगा उसको देख लेते हैं। ठीक, तो सेम वैसे ही एक्स अक्ष पे एंगल को लिख दिया हमने। ठीक, अब देखो क्या होगा। अच्छा एक बात और बताएं बेटा, सेक एक्स में कॉसेक एक्स में कभी भी ग्राफ 1 और -1 के अंदर आएगा ही नहीं, 1 के ऊपर ही ऊपर बनेगा और -1 के नीचे नीचे बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग, और ये हमने बताया भी था कि 1 और -1 के अंदर आएगा ही नहीं ग्राफ। ठीक, अब देखो जैसे कि 0 से पाई बाई 2 की बात करें तो 0 से पाई बाई 2 जैसे ही हम लोग बढ़ रहे थे तो सेक क्या हो रहा था, 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ रहा था। 1 से इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जब 0 से पाई बाई 2 गए तो ये देखो 1 से कहाँ चला गया, 1 से इनफाइनाइट चला गया। ठीक, अच्छा ये चीज़ें इसीलिए हमने बेटा सिखाई थी आपको कि कहाँ कौन बढ़ रहा है, उसके आधार पे हम लोग ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे, अब जैसे ही पाई बाई 2 से पाई गए तो सेक क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब देखो जब हम लोग पाई बाई 2 पे थे तो ग्राफ हमारा जो सेक था वो कहाँ था, माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि क्या है बेटा, ये देखो ऐसे ही, ये देखो यहाँ पे आओ, ये देखो जब हम लोग पाई बाई 2 पे थे, जब पाई बाई 2 पे थे तो सेक हमारा कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये देखो पाई बाई 2 पे, ये देखो माइनस इन्फिनिटी। ठीक, और फिर देखो, और जब आगे बढ़ गए पाई तरफ चले गए तो कहाँ चले गए, -1, मतलब कि ये ऐसे जाके कहाँ चला गया, -1। ये देखो, ये देखो, ये देखो -1 है, तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ चला गया, -1। ठीक, अब जैसे ही पाई से 3 पाई बाई 2 जाते हैं हम लोग, तो पाई से 3 पाई बाई 2 जाएंगे तो उससे क्या होगा, -1 से माइनस इन्फिनिटी, मतलब -1 से फिर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये देखो जब पाई से 3 पाई बाई 2 जाएंगे तो -1, ये देखो -1 पे है, -1 से कहाँ जा रहा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, ओके बेटा, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे चलते हैं। देखो अब जैसे ही 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फिनिटी से 1 तक बढ़ जाता है। इन्फिनिटी से क्या होता है, 1। तो गौर से देखो जब 3 पाई बाई 2 पे थे तो क्या था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब प्लस का इन्फिनिटी। ठीक, तो ये देखो प्लस का इन्फिनिटी मतलब ऊपर से लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, और एक बेटा बात, ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर ही रहेगा, याद रखना, अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी था और फिर क्या हो गया, 1 मतलब ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब उल्टी दिशा में बात कर लें, जब उल्टी दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से -पाई बाई 2 जाएंगे, तो 0 से -पाई बाई 2 जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या था, इन्फिनिटी से 1 था, तो जब
इधर से इधर गए थे तो इन्फिनिटी से 1, जब इधर से इधर आएंगे तो इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से ये देखो इन्फिनिटी चला गया। ठीक, अब देखो जैसे ही -π/2 से -π की बात करेंगे तो देखो जब इधर से इधर आए थे तो सेक क्या था, सेक था हमारा -1 से -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जब इधर से इधर जाएंगे तो -इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, -1, उल्टा हो जाएगा। -1 से -इन्फिनिटी, जब उल्टा जाएंगे तो -इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा। ओके, तो जब -π/2 से -π की ओर जाते हैं तो क्या होता है, पहले तो -इन्फिनिटी होगा। ये देखिए इस कोऑर्डिनेट में क्या है, सेक जो है -इन्फिनिटी से और -1 से -इन्फिनिटी है। तो जब इधर से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा, मतलब पहले -इन्फिनिटी आएगा। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले क्या है -इन्फिनिटी और तब क्या हो रहा है -1, तो तब ये हो जाएगा -1। ओके, तो आयो बेटा ये भी ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो ये सेक एक्स का ग्राफ ही हमारा बेटा हो गया। ठीक, अब लास्ट ग्राफ जो बचा है हमारा त्रिकोणमितीय फलन का, वो बचा है कॉसेक एक्स का। किसका बचा है, कॉसेक एक्स का। ओके, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। कॉसेक एक्स का बेटा ग्राफ हमने कॉपी में बनाया नहीं है, तो इसी बुक में आपको समझा देते हैं। ठीक, बाकी आप लोग ये समझ लीजिए कि इतना आपको जितना तरीका बनाने के बता दिया है, आप अपने आप से खुद बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपको हम थोड़ा सा अंदाज़ा दे देते हैं। देखो जब क्या होगा कि हम 0 से π/2 जाएंगे। ठीक, तो 0 से π/2 जाएंगे तो -इन्फिनिटी से 1 की ओर आएगा। ठीक, और π/2 से जब 3π/2 की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि ये बेटा 1 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक, तो वैसे ही ये सब ग्राफ बना है। अब आप इतना समझ सकते हैं। ठीक, तो अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से अभी ये समझना। ठीक, इतना ये समझना है बेटा, ये इतना आपका स्क्रीनशॉट लेना, ये है कॉसेक एक्स। ठीक, तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसके आगे कि क्या हम लोगों को समझना है। तो अब देखो बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसके जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले कि प्रतिलोम फलन आखिर क्या होता है। देखो कुछ बोर्ड्स में ये प्रतिलोम फलन जो है टॉपिक दिया गया है, मतलब रखा गया है सिलेबस में, कुछ बोर्ड से ही हटा दिया गया, जैसे कि अपने यूपी बोर्ड में ये नहीं है। लेकिन ये हमें सीखना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस चैप्टर में। ओके, तो देखो उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए संबंध क्या होता है, तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो इतना ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है। फलन क्या होता है, फलन ये होता है कि पहले वाले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उनसे एक एरो, हर अवयव से एक एरो इधर जाता हुआ दिखे, प्रत्येक अवयव से एक एरो जाता हुआ दिखे, एक एरो। ठीक, तो वो कहलाता है हमारा फलन। ठीक, अब फलन देखो फलन के प्रकार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फलन के प्रकार पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि कौन से फलन का प्रतिलोम फलन बन सकता है। ठीक, तो देखो हर फलन का प्रतिलोम फलन बेटा नहीं बनता है, ये बात समझना। कैसे नहीं बनता है आप खुद ही देखो जैसे ये हमने एक फलन बनाया बेटा, देखो 2 का कनेक्शन 5 से है, 3 का 5 से है, 4 का 3 से है। ठीक, अब ये फलन जो है ए से बी में परिभाषित है। ठीक, तो अगर इसको उल्टा करेंगे, प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब ये है कि जैसे कि इधर बी वाला जो है, बी वाला पहले लिख दो और ए वाला बाद में लिख दो। ठीक, अब देखो 5 का कनेक्शन किससे है, 2 से, तो 5 का कनेक्शन 2 से कर दिया, और 5 का कनेक्शन ही 3 से है, तो 5 का कनेक्शन हमने किससे कर दिया, 3 से कर दिया। ठीक, और 3 का कनेक्शन किससे है, 4 से है, तो 4 से कर दिया। अब ये बताओ बेटा ये फलन तो है, ये फलन है, लेकिन जब हमने इसका उल्टा किया तो आप ये देखो क्या ये फलन कहीं बन रहा है, ये फलन बन रहा है कि नहीं। ये देखो जैसे कि देखो प्रत्येक अवयव से हम देख पा रहे हैं कि ये देखो एक एरो ये गया और एक एरो ये गया। हर अवयव से हमें ये देखना होता है कि केवल एक एरो जाए, तो जो कि हम देख पा रहे हैं कि 5 से 2 एरो जा रहे हैं, 2 एरो जा रहे हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं बन सकता। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब कि ये फलन नहीं बन सकता। ठीक, अच्छा फलन के प्रकार में हमने आपको बताया था कैसे, जैसे कि एकैकी होगा, बहु एकैकी होगा, अंतरछेपी और छादक होगा। ये क्या होते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि ये जो फलन हमने बेटा बनाया है ये क्या है, गौर से देखिए इसके हर अवयव, जो अवयव इधर से कनेक्टेड हैं इसकी तरफ एरो कितने एरो आ रहे हैं, ये देखिए जैसे कि इसकी तरफ 2 एरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये बहु एकी है। इसका मतलब ये हम लोग ये समझ गए बेटा
कि बहुएकी फलन का जो होगा प्रतिलोम फलन नहीं बन पाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो आगे, जैसे कि क्या किया हमने, दूसरा फलन ले लिया, एक ये ले लिया 1 2 3 और एम एन पी, ठीक। अब क्या हुआ कि 1 का कनेक्शन एम से है, 2 का कनेक्शन पी से है और 3 का कनेक्शन एन से है, और इसमें एक अवयव क्यों है जो कि छूट गया, ठीक। इसका मतलब ये फलन किस प्रकार का है, तो देखो एम की तरफ एक एरो आ रहा है, एन की तरफ भी एक एरो आ रहा है, पी की तरफ भी एक एरो आ रहा है, इसका मतलब ये एकाएकी फलन है। कैसा है, एकाएकी है, ठीक। अच्छा, आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि आच्छादक के लिए जो समुच्चय बी होता है उसके प्रत्येक अवयव, हर अवयव इधर से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन क्यों तो छूट गया। जब क्यों छूट गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आच्छादक तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा फलन है। अच्छा, इस फलन की बात करें तो ये फलन कैसा था, ये बहुएकी फलन था। क्या था, बहुएकी फलन, ठीक। और ये कैसा था, ये एकाएकी है, पहली बात तो। और एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी है। अंतरक्षेपी मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव समुच्चय बी का छूट जाता है, ठीक। अच्छा, अब इसका उल्टा करेंगे तो देखो, समुच्चय बी लिखा पहले, समुच्चय ए लिखा बाद में, ठीक। अब देखो एम का कनेक्शन किससे, 1 से, तो 1 से। एन का कनेक्शन 3 से, तो एन का कनेक्शन 3 से। पी का कनेक्शन किससे है, पी का कनेक्शन 2 से है, तो पी का 2 से, ठीक। अब क्यों का कनेक्शन किससे है, तो क्यों का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्यों गया छूट। अब ये बताओ कि हमने तो पढ़ा है फलन तभी होगा जब समुच्चय पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से इधर एक एरो जाता हुआ, मतलब कि हमने ये पढ़ा है बेटा कि समुच्चय बी के प्रत्येक, क्या बोलते थे, हमने ये पढ़ा है कि पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से एक एरो इधर जाता हुआ दिखे, हर अवयव से। तो देखो एम से जा रहा, ठीक, एन से भी जा रहा, ठीक, पी से भी जा रहा, ठीक, लेकिन क्यों तो छूट गया बेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले वाले समुच्चय के हर अवयव से एक एरो जाता हुए दिखे। अगर कोई छूटता है तो वो फलन नहीं है, तो ये भी फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है, ठीक। अब देखो आगे, अब जैसे एक समुच्चय लिया, ये 3 4 9, इसमें 6 7 8, ठीक। 3 का कनेक्शन 8 से, 4 का 6 से, 9 का 7 से, ठीक। ये कैसा फलन हो गया, तो पहली बात, यहाँ के जितने एरो हैं, अवयव हैं, उनकी तरफ कितने कितने एरो आ रहे हैं, यहाँ के जितने अवयव हैं इनकी तरफ देखो कितने एरो आ रहे हैं, तो एक एरो आ रहा है, इधर भी एक एरो आ रहा है, इसका भी एक एरो, इसका मतलब एकाएकी है, पहली बात तो एकाएकी है। अच्छा, यहाँ के सारे अवयव इधर से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये आच्छादक भी है, आच्छादक है, ठीक। अब इसको उल्टा करते हैं, तो देखो बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिखा। बी में क्या हो जाएगा, 6 7 8, तो 6 7 8, और ए में क्या है, 3 4 9, तो 3 4 9। 6 का कनेक्शन 4 से है, देखो 6 का कनेक्शन 4 से, 6 का कनेक्शन 4 से। 7 का कनेक्शन 9 से, तो 7 का कनेक्शन 9 से। 8 का कनेक्शन 3 से है, तो 8 का कनेक्शन 3 से। ओके, तो इतना ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्या ये फलन बन रहा है, तो देखो यहाँ के हर अवयव से एक एरो इधर जाना चाहिए, तो देखो 6 से एक एरो जा रहा, 7 से भी एक ही एरो जा रहा, 8 से भी एक ही एरो, तो यहाँ हर अवयव से एरो जा रहा है और एक एरो जा रहा है, इसका मतलब ये फलन बेटा है। जब ये उल्टा करने पर, इसका उल्टा करने पर फलन बन रहा है, तो यही हमारा बेटा कहलाता है कि अगर ये फलन एफ है तो इसका ये फलन प्रतिलोम फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन। आई होप बेटा आप लोग अच्छे से ये समझ पा रहे होंगे कि प्रतिलोम फलन कैसे बनना, और इसको लिखने का तरीका बेटा एफ इनवर्स होता है। याद रखना, एफ इनवर्स 1/, ये ना समझना ये पावर 1 है तो 1/f कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये एक नोटेशन है एफ इनवर्स। ओके, तो ये बात हमको इस समझ में आई बेटा। यहाँ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला इस एग्जांपल से कि अगर फलन बहुएकी है तो उसका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। अगर एकाएकी और अंतरक्षेपी है तो भी उसका प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा, ठीक। और लेकिन अगर एकाएकी और आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम फलन बनेगा। तो ये बात नोट करने वाली है बेटा कि प्रतिलोम फलन के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि फलन जो होना चाहिए वो एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए, बस ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक। फलन तभी, किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी बनेगा जब वो फलन, मतलब जैसे कि किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी बनेगा जब वो फलन, देखो किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी बनेगा जब वो फलन
कैसा हो, एकाएकी और आच्छादक हो। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमने ये दिखाया भी है, ठीक। तो इतना जो है आप लोग क्या कर लीजिए। हाँ, ये देखो लिखा भी है, जब पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से एक एरो जाता हुआ दिखे। ये तो हमने बताया था कि फलन देखने के लिए क्या होता है कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से एक एरो जाता हुआ दिखे, ठीक। तो ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक, अच्छे से। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये बात हमने आपको सिखा दी है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने जान लिया। तो पहली बात तो ये, आई होप बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। तो ये बात हम लोगों ने जान लिया बेटा कि हर फलन का प्रतिलोम फलन नहीं होता है। ये बात हम लोगों ने जान लिया कि हर फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम फलन होगा जो एकाएकी और आच्छादक होंगे। और एकाएकी क्या होते हैं, आच्छादक क्या होते हैं, इस पे हमने बड़े ही डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। ये तो हमने आपको सिखाया बेटा कि जैसे कोई फलन हमको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, वो ट्रिक भी बताई। कब फलन का प्रकार देखना होगा तो वो भी हमने आपको बताया, ठीक। तो ये हमने डायग्राम के उस पर बताया था, मतलब डायग्राम में कैसे क्या देखना है कि कौन फलन है और कौन किस प्रकार का फलन है, कैसे देखना है, ये सब बताया, ठीक। अगर कभी ग्राफ के टाइप में फलन दे दिया जाए ऐसे, ठीक, तब अगर हमें देखना हो कि ये फलन है या नहीं, या फिर अगर फलन है तो किस प्रकार का फलन है, तब क्या करेंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो वो चीज़ आपको बताते हैं। तो देखो, जैसे बेटा कभी कोई ग्राफ बना हो ऐसे, ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक। कुछ ना करना, आप लोग पहले ये देखना कि ये फलन है या नहीं। तो देखो, फलन देखने के लिए कि ये फलन है या नहीं, ठीक, समझना बेटा, ठीक। अगर फलन देखना है कि ये फलन है या नहीं, तो फलन देखने के लिए ये देखो हमने एक लाइन लिखी है बेटा, वाई अक्ष। ये देखो वाई अक्ष के समांतर, ये देखो वाई अक्ष है, वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच दो। क्या खींच दो? जब अगर किसी ग्राफ में हमको देखना हो फलन है या नहीं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं बेटा कि ये जो वाई अक्ष है इसके समांतर कोई रेखा खींच दो। अगर वो रेखा इस ग्राफ को 2 बार काटे, कितने बार? 2 बार। कितने बार बेटा? 2 बार। तो याद रखना वो फलन नहीं होगा, वो फलन नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, हमने ये समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा खींची बेटा, ठीक। अब गौर से देखो, ये जो लाइन है इस ग्राफ को यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी। इसका मतलब क्या है कि x के एक मान पर y के 2 मान एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये फलन नहीं है। तो इतना आप लोग याद रखना कि y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचे, अगर वो लाइन उस ग्राफ को 2 बिंदुओं पर या सुनो, अगर y अक्ष के समांतर रेखा खींचे, अगर वह रेखा उस ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो वो जो ग्राफ है वो फलन नहीं है, ठीक। आई होप बेटा आप लोगों को ये बात समझ गए होंगे, ओके। और इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट देंगे, वो भी लिख लेना, ठीक। अब देखो, अब जैसे कि अगर देख लिया, जैसे कि केवल ग्राफ, वो रेखा जो y अक्ष के समांतर खींची है वो केवल एक ही बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब वो फलन है। और जब वो फलन है तो देखेंगे किस प्रकार का फलन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक्स अक्ष के समांतर। जैसे कि ये देखो खींच दी, ठीक। अब जैसे ही एक्स अक्ष के समांतर खींचा तो हम गौर से देख पा रहे हैं बेटा कि हाँ, क्या करना है आप लोगों को, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना, ठीक। जब फलन का प्रकार देखना हो तो क्या करना है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना, ठीक। और फिर ये देखना कि वो रेखा उस ग्राफ को कितने बिंदु पर काट रही। अगर 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काट रही तो इसका मतलब है कि वो जो फलन है वो बहुएकी है। क्या है? बहुएकी है, ठीक। ये बात समझना, ठीक। क्या है? बहुएकी। अगर केवल एक ही बिंदु पर काटे तो फिर वो एकाकी है। जैसे कि हमने बेटा एक ग्राफ बनाए, जैसे ये ग्राफ बनाया, ठीक। ये बनाया ग्राफ, ऐसे नहीं, ऐसे मान लो कि ये ग्राफ बनाया, ठीक। ये ग्राफ बनाया तो अगर हमें देखना हो ये एकाकी है कि बहुएकाकी, तो उसके लिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो। तो देख पा रहे हैं कि चाहे जितनी समांतर रेखा खींचे वो केवल एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, इसका मतलब ये एकाकी है।
तो ऐसा कुछ हमको देखना होता है, ठीक बेटा। तो जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी ट्रिक नोट कर लेना और इसका भी अच्छे से यूज करना, ठीक। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे कि वो एकाएकी अक्षादक मतलब कोई फलन त्रिकोणमिति फलन देखेंगे वो एकाएकी है या नहीं, कैसे है, ग्राफ में देखने का ये तरीका है, ठीक। और फिर उसके आधार पर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेंज होगी, डोमेन होगा, उसको फिक्स करके उसको इन्वर्स बनाएंगे, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो आई हो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो ऐसा करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहिए और लाइक शेयर वगैरह करते रहिए और थोड़ा सा अपने भाई के साथ सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। हम आपको डिटेल में जितनी मैथ डिटेल में हो सकेगी उतनी मैथ आपको कराएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।